हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं इंजीनियर दीपक शर्मा जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बिल्कुल जिसका था तुम्हें इंतजार, नीट इंग्लिश मीडियम सेकंड पार्ट यूनिट एंड डायमेंशन का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। नाउ इन दिस सेशन we discuss about the principle of homogeneity. Principle of homogeneity. We discuss about the principle of homogeneity. According to this principle, according to this principle, each and every step of each and every step of any physical equation, any physical equation should have same dimensional formula, same dimensional formula. According to this principle, each and every step of any physical equation should have same dimensional formula. देखो, सबसे पहले हम जब इस प्रिंसिपल को देखते हैं ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, ये हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं पहले आपको प्रिंसिपल बताऊंगा, है उसके बाद में जब मैं आपको इसको डिस्कस करके बताऊंगा तो आप कहोगे सर ये तो हम ही जानते हैं, ये तो हम भी जानते हैं कि ऐसा होता है, पर हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, हमने याद किया, लर्न किया। तो इसलिए बी कनेक्टेड, और इस जब ये क्लास यूट्यूब पर आए तो आप इसको जो है शेयर कर दीजिएगा ताकि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीट के इस बैच से जुड़ पाए। तो यहां पर देखिए बेटा, एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल से मैंने एक इक्वेशन लिखी, इट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैंने एक इक्वेशन लिखी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है जिसको आप जानते हैं। हेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। ठीक है, यहां पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो मैं यहां पर देखूं इस फिजिकल इक्वेशन में, इन दिस फिजिकल इक्वेशन देयर आर थ्री स्टेप b u and at। there are three step b u and at। फर्स्ट स्टेप v, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 l1 t माइनस वन। क्या होता है, m0 l1 t माइनस वन होता है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u इज m0 l1 t minus 1. Third step is at। at, here a is the acceleration, the dimensional formula of acceleration is m0 l1 t minus 2, and the dimensional formula of t is t1. By simplification we can write m0 l1 t minus 2 to t1, तो माइनस टू में प्लस वन माइनस वन। आप प्रॉपर्टी जानते हैं, मैंने पढ़ाया है आपको, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इज इक्वल टू एक्स की पावर a प्लस बी। जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने पर बाय द मल्टीप्लीकेशन पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ at इज m0 l1 t minus 1। here we see in this physical equation there are three steps v, u and at, and these three steps should have same dimensional formula. Same dimensional formula, it means this physical equation obey the principle of homogeneity. This physical equation obey the principle of homogeneity. Okay, so now you can see the principle of homogeneity and the example. But ये तो समझ में आ गया कि सर क्या है, एग्जाम्पल भी बता दिया। क्या सर हमें लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा? नो, आपको याद नहीं करना, आपको लर्न नहीं करना। तो गुरुजी क्या करें फिर हम? आप ये करेंगे, क्या करेंगे आप ये करेंगे, मैं आपको एक बात समझाता हूं। तो आप जानते भी हैं
मैं आपसे कहता हूं F इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन by the multiplication of addition of F1 and F2, it means F1 plus F2 is equal to 10 plus 2 is equal to 12 न्यूटन। गुरुजी ये क्या कर रहे हो, बताएंगे अभी क्या कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। Here we can see if we add the same physical quantity then that quantity we get. If we subtract the same physical quantity then same physical quantity get. It means same physical quantity can be add or subtract. Same physical quantity can be add or subtract. Same physical quantity can be add or subtract. To different physical quantity cannot be add or subtract. To different physical quantity cannot be add or subtract. मैं आपसे कहता हूं कि 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम को ऐड करो, 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम को ऐड करो, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं कहता हूं 1 न्यूटन में से 1 किलोग्राम सब्ट्रैक्ट करो, कर सकते हो? कर सकते। ठीक है, तो टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी, कांट बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर सकते हैं बट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। नाउ V is equal to U plus AT. In this physical equation, U add with the AT. U और AT का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। जब U और AT का एडिशन हो रहा है, it means AT is the same physical quantity. U and AT is the same physical quantity. And U plus AT is equal to velocity. U plus AT is equal to velocity. It means V, U and AT are the same physical quantity. इस एग्जाम्पल से आप कंपेयर करें इसको। U plus AT, it means AT and U both are same physical quantity. And if we add the same physical quantity, then we also get same physical quantity. Okay, clear? तो ये प्रिंसिपल यही तो है, ये प्रिंसिपल यही तो है कि जब U को AT में ऐड करो, इसका मतलब U और AT सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। और जब सेम फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन करेंगे तो सेम फिजिकल क्वांटिटी हमें रिजल्ट में मिलती है। इसका मतलब ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटी, जब तीनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी है, इट मींस they have the same dimensional formula. Clear? They have the same dimensional formula. क्लियर है? तो यहां से क्लियर होता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। मजा आया? तो याद करने की जरूरत नहीं है, इस एग्जांपल को आप ध्यान रखेंगे कि अगर U में AT ऐड हो रहा है, इट मींस U एंड AT आर सेम फिजिकल क्वांटिटी, एंड जब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन होगा तो सेम फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है, तो सबके डायमेंशनल फॉर्मूले यूनिट सेम ही होने हैं। क्लियर है ना? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कोई अलग से नहीं है। ठीक है, अब इस पर एक लाजवाब क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। सबसे बड़ी बात है सर, कॉन्सेप्ट तो बता दिया आपने, क्वेश्चन भी बता दो। तो एक इक्वेशन जिसको आप सभी जानते हैं, और ये क्वेश्चन आईआईटी में, नीट में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, आजकल लोकल एग्जामों में भी आने लग गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जो आता है वो आईआईटी एडवांस में आता है, एडवांस में घिसने के बाद वो मेन में आता है, फिर नीट में आता है, उसके बाद फिर जितनी भी एग्जाम है, ठीक है, नीट के बाद में जो ऑल साइंस के एंट्रेंस एग्जाम होती हैं उनमें सब में पूछा जाता है वो क्वेश्चन रहता ही है। सबसे पहले क्वेश्चन आईआईटी में आया था, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को कई स्टूडेंट जानते भी होंगे, कई स्टूडेंट इसको जानते भी होंगे। दिस इज द वांडरवाल गैस इक्वेशन फॉर वन मोल गैस, वांडरवाल
van der Waal gas equation for 1 mole gas which is given to the रियल गैस, तो इसको हम रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। जैसे आप आइडियल गैस इक्वेशन को जानते हैं, PB इज इक्वल टू nRT, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। तो साइंटिस्ट वान डर वाल ने रियल गैस के लिए एक इक्वेशन दी थी, दिस वन, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस वी इक्वल टू nRT, और फॉर 1 मोल गैस इट इज इक्वल टू RT। तो इसे हम वान डर वाल गैस इक्वेशन कहते हैं, दूसरा इसको हम रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया एक बार की इस इक्वेशन में, आपको पता ही है, हेयर P इंडिकेट द प्रेशर, V indicate the volume, R indicate the gas constant, T represent the temperature, ठीक है, and A and B are constant। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा गया था आपसे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B और यूनिट ऑफ A एंड B। क्लियर? तो अब यहां पर हम देख रहे हैं, जनरल जब हमारे पास ब्रैकेट्स में कोई इक्वेशन आती है और स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो वो क्या करेगा, आप क्या करते इस क्वेश्चन का, आप ये करते, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करते, ब्रैकेट्स को ओपन करते, मल्टीप्लाई करते आपस में, फिर उसके बाद में जो है ब्रैकेट्स ओपन होते, ब्रैकेट ओपन होने के बाद फिर कहीं आपके दिमाग में अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आता तो आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लगाते और फिर अपना 1-1.5 पेज का जो है टाइम वेस्ट करते, और कई बार हो सकता है आंसर भी गलत आ जाता। तो देखिए फिजिक्स जो है ना वो कॉन्सेप्ट पे चलती है बच्चा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट वही है जो आप पढ़ते हो, ठीक है, जो आप देखते हो, मैंने कहा ना पहले दिन ही बता दिया था, फिजिक्स नेचर से बनी है, नेचर में जो जो चीज है वो सब फिजिक्स में रूल्स बन गए। तो यहाँ पर अब मैं आपको इसको आसानी से सॉल्व कराऊंगा विदाउट सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्वेशन, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, और एक बार इस क्वेश्चन को चेक कीजिएगा किन किन एग्जामों में आया हुआ है। यहां पर सबसे पहला आपके पास है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। P में ऐड क्या हो रहा है, P में ऐड क्या हो रहा है, A अपॉन वी स्क्वायर, इट मींस P एंड A अपॉन बी स्क्वायर आर सेम फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? मैंने लिखा था अभी, सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर A अपॉन वी स्क्वायर P में ऐड हो रहा है, प्रेशर में ऐड हो रहा है, इट मींस P and A upon V square should have same dimensional formula and units। ठीक है, तो यहां पर according to that concept same physical quantity can be add or subtract। if P is the pressure then A upon V square is also the pressure। here dimensional formula of P is equal to dimensional formula of A upon V square। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो प्रेशर में अगर A अपॉन वी स्क्वायर ऐड हो रहा है, इट मींस बोथ हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, बोथ हैव सेम यूनिट्स। क्लियर? देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P प्रेशर का क्या होता है, m1 l-1 t-2 एंड A V स्क्वायर, V इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है L3 उसका स्क्वायर। तो m1 l-1 t-2 A अपॉन L6, कई स्टूडेंट तो यही गलती कर जाते हैं, L3 का स्क्वायर L9 कर देते हैं, भाई नहीं करना रे, नहीं करना, L3 ऐसे लिखोगे स्क्वायर को, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, L6 होगा, L9 नहीं होगा, कई स्टूडेंट तो यहाँ भी गलती कर जाते हैं बायो वाले। ठीक है, तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो A का क्या आ जाएगा, A का आ जाएगा आपके पास में m1 l-1 t-2, ठीक है, और यहां से L6, तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा m1 l5 t-2। ओके, आसानी से आ गया। विदाउट सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट वी कैन गेट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A in 2 lines। ओके,
तो ये होते कॉन्सेप्ट। बच्चे पूछते हैं कई बार, सर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? सर फॉर्मूले तो जानते हैं, फॉर्मूले जानते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं? गुरु जी कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये है कॉन्सेप्ट बच्चा। अब इसमें कोई फिजिक्स लगी? नहीं लगी, इसमें फिजिक्स नहीं लगी। इसमें कोई फिजिक्स का फॉर्मूला लगा? नहीं लगा। हमें पता है, जो तुम्हें पता है। मैं आपसे कहता 10 न्यूटन में 1 kg ऐड करो, आप कहते हो सर आप तो बेवकूफ हो, हमसे 10 न्यूटन में 1 kg कैसे ऐड करवा रहे हो? तो सेम, आप जानते हो सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है? टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। ओके, नाउ सेकंड वन इज v माइनस v, सेकंड वन इज v माइनस v। वॉल्यूम में से v सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम में से v सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इट मींस both are same physical quantity, both are same physical quantity को भी बोला है, same physical quantity can be add और subtract, है ना? वॉल्यूम में से आप प्रेशर थोड़ी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वॉल्यूम में से v सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इट मींस v इज दी वॉल्यूम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज L3। ये आपका p का आ गया, ये आपका a का आ गया, ठीक है? अब जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट लगाता है उनके क्वेश्चंस 2 सेकंड में क्लियर, आंसर भी करेक्ट, टाइम भी बच गया, और नीट में यही चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट विदाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स इन यूनिट डायमेंशन चैप्टर, ठीक है? क्लियर? तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये कॉन्सेप्ट और ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट आस्किंग टॉपिक इन नीट। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला इन दिस टॉपिक, फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू वेरीफाई दी correctness of any physical equation, First one is to verify the correctness of any physical equation. By the dimensional formula, you can verify the correctness of any physical equation. If you get a physical equation and someone tells you to how will be it correct or not, ये कैसे करेक्ट है या नहीं है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। कोई क्वेश्चन आपको दिया, आपसे पूछा ये करेक्ट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक इक्वेशन दी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और आपसे पूछ लिया गया इज दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, देन कैसे चेक करेंगे आप? हाउ टू चेक? कैसे चेक करना है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है? कैसे? देखिए, आप लगाएंगे इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है? There are 3 steps in this physical equation, s, ut and at square, s, ut and at square, clear? हाफ को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि दिस इज ए न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड न्यूमेरिक कांस्टेंट डज नॉट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला, hence we can remove the half. Okay, so there are 3 steps, s, ut and at square. According to principle of homogeneity, dimensional formula of s, this is the second equation of motion, you know very well, ठीक है? You know very well, this is the
second equation of motion. In this equation, s is the displacement, u is the initial velocity, t is the time, a is the acceleration. ठीक है, you know very well. The dimensional formula of s is m0 l1 t0. Second step is dimensional formula of ut. U is the initial velocity m0 l1 t minus 1 and t is the time for t1. Then we can get m0 l1 t0. t minus 1 t plus 1 मल्टीप्लाई करेंगे t0 आ जाएगा. And the dimensional formula of at square, a is the acceleration m0 l1 t minus 2 and t square is t2. Then m0 l1 t0, t minus 2 t2 t0. ओके, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इक्वल टू एक्स की पावर a प्लस b. प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ठीक है. तो हमने क्या देखा है यहाँ पर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ s, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ut, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ at स्क्वायर. they have same dimensional formula. They have same dimensional formula. It means this equation obey the principle of homogeneity, hence this equation will be correct. ठीक है. If any physical equation obey the principle of homogeneity, it means each and every step of that physical equation should have same dimensional formula, or we can say obey the principle of homogeneity, then that equation will be correct. ठीक है. आप किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे कि आप उसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा ले, आप उसमें जो है सभी डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल लें सारे स्टेप के. जब आपके सारे स्टेप के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आ रहे हैं, इट मींस दैट इक्वेशन विल बी करेक्ट. वो कैसी होगी, करेक्ट होगी आपकी. क्लियर है भाई? है जी, क्लियर? ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो अभी तो आपको पता है कि मोशन की सेकंड इक्वेशन है, करेक्ट ही है. पढ़ते के आ रहे हैं हम लोग, 9-10 से पढ़ना चालू कर देते तो वहां से पढ़ते आ रहे हैं, तो करेक्ट ही है. ठीक है. वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, थर्ड इक्वेशन, वो भी करेक्ट है. लेकिन आपको यदि कोई ऐसी इक्वेशन दे दी, हाँ, जो इक्वेशन आपने कभी पढ़ी नहीं है, तो आप जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से करेक्ट कर सकते हैं. आप किसी फॉर्मूले को भी इसी तरीके से करेक्ट कर सकते हैं. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ता है तो कोई फॉर्मूला आता है, अब उस फॉर्मूले में वो कई बार जो है कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें पावर 2 थी, 1 थी, हाँ, या फिर 3 थी. होते हो आप कंफ्यूज ऐसे कई बार. तो बेटा अगर आपको किसी फॉर्मूले की भी करेक्टनेस निकालनी हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो. दिस इज द वेरी यूजफुल टॉपिक इन फिजिक्स. ठीक है, वेरी यूजफुल. आप कोई भी फॉर्मूले में कंफ्यूज हो गए, तो आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन के बाद में यदि आपको वेरीफाई करनी है कि भाई ये फॉर्मूला ठीक है, नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा लो. एलएचएस राइट हैंड, एलएचएस और आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जो फॉर्मूला है, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल लो. फॉर एग्जाम्पल टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. आपको वेरीफाई करना है कि भाई अंडर रूट एल बाई जी होता है या अंडर रूट एल अपॉन जी होता है या कुछ और होता है, वेरीफाई करना. आप क्या करोगे, टी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो. 2 पाई का तो होगा नहीं, हटा दो, रिमूव करो. अंडर रूट एल जी उसका निकाल लो. ठीक है. अगर दोनों का सेम आ जाता है, इट मींस दैट फॉर्मूला विल बी करेक्ट. आप इससे फॉर्मूले को भी वेरीफाई कर सकते हो. फिजिक्स में इसका बहुत यूजफुल है. और आगे आप जिस जैसे पढ़ोगे मैं बताऊंगा यूनिट डायमेंशन के कुछ टॉपिक्स ऐसे जो वो हैं कि किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो उसको आप सॉल्व कर जाओगे, चाहे आपको उसका फॉर्मूला नहीं आता. वो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ. बस जुड़े रहो, बी कनेक्टेड, देखते रहो. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पर ये फर्स्ट एप्लीकेशन है जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को. क्लियर है, या किसी फॉर्मूले को. नेक्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन. नेक्स्ट, टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट of any variable in any physical equation. नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि आप
एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, इससे आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की किसी भी फिजिकल इक्वेशन में। ठीक है, फाइंड दी डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ एनी वेरिएबल इन एनी फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। सीधा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, एफ इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। एक इक्वेशन गिवन है आपको, एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस वी अपॉन टी प्लस सी, एक इक्वेशन आपको दे दी गई। ठीक है सर, ओके। चलिए, यहां पर आपसे कहा गया है हेयर हेयर एफ इज द फोर्स, टी इज इक्वल टू टाइम एंड और नथिंग। ठीक है, ओके। और पूछा गया है फाइंड आउट दी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, ये आपसे पूछा है। क्लियर? चलिए, इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल आपके पास, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, तो यहां पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, फिर से वही है ना, सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन को देखते ही क्या करता है, सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएगा, सिंप्लीफाई करने जाएगा। इस इक्वेशन को भी आप सिंप्लीफाई करने जाओगे। ठीक है, कैसे? आप इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद एक इक्वेशन जो अभी छोटी सी दिख रही है उसको बहुत बड़ी सारी बना लोगे, और इसकी साइज को बढ़ा करके फिर सोचोगे अब क्या करा जाए। तो कई बच्चे जो पढ़े हुए होंगे, जिसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आती होगी, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएगा, है मतलब टाइम भी वेस्ट करेंगे, आंसर तो आ जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, और कई बार अगर कहीं मिस्टेक कर गए तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए बेस्ट है जहां पर कॉन्सेप्ट लगने, कॉन्सेप्ट लगा के निकालेंगे, जहां पर फॉर्मूला लगना है वहां से फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पर कॉन्सेप्चुअल थ्योरी होगी वहां पे थ्योरी से सॉल्व करेंगे। यही तो फिजिक्स है, इसलिए पढ़ने वाले का भी मजा और पढ़ाने वाले का भी मजा। ठीक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है ना। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखिए सबसे पहले टी प्लस सी, मैंने ना ए पे दिमाग लगाया, मैं बी पे दिमाग लगाया, ना एलसीएम लिया, मैंने सीधा दिमाग लगाया टी प्लस सी से। और मैंने जैसे टी प्लस सी लिखा है आपको समझ में आ गया होगा कि सर करने क्या वाले हैं। सर करने क्या वाले हैं, क्या करने वाले हैं कि जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया था कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो यहां पर टी में सी ऐड हो रहा है, टी में सी ऐड हो रहा है, टी में ऐड क्या हो रहा है बच्चा, सी। इट मींस द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी। क्लियर? टाइम में टाइम को ही ऐड कर सकते हो, टाइम में से टाइम को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और टाइम में टाइम को ऐड करेंगे, टाइम में टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टाइम ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? आदमी आदमी का ही मिलन होता है भाई, आदमी जानवर का थोड़ी हो जाता है? और जब आदमी आदमी का मिलन होता है तो आदमी ही पैदा होता है। ठीक है, इंसान इंसान मिलते हैं तो इंसान ही बनता है। कभी देखा है कि कोई दो आदमियों का मिलन हुआ और मेंढक फुदक के बाहर आ गया? नहीं होता ना, नेचर में है। फिजिक्स कहाँ से बनी है, नेचर से बनी है। तो इसलिए टी में सी ऐड हो रहा है, इट मींस टी एंड सी both have same dimensional formula and unit because c is also time and the result of t plus c is also time, वो भी टाइम ही होगा। ठीक है, तो यहां पर c का हम यहां से निकाल लेंगे, c का क्या आ जाएगा, टाइम के इक्वल, यानी इट मींस t1। ये लीजिए, ये c का आ गया, ये c का आ गया। क्लियर? चलिए, अब देखिए साहब, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट है गुरुजी हमारे पास में क्या है, ए टी और बी, बी का भी कर देते हैं। चलिए साहब, एक बी टी कराइए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी अपॉन टी प्लस सी. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी अपॉन टी प्लस सी. ओके ओके, चलिए यहां पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि एफ इज इक्वल टू वी अपॉन टी भी लिख सकता हूं मैं. क्यों सर, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि टी प्लस सी, टाइम में टाइम जुड़ा, टाइम में टाइम ऐड हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा भाई? टाइम ही आएगा ना, टाइम ही आएगा ना. ठीक है, यहां पर ये टाइम ही होगा. क्लियर? मैंने कहा था ना, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करोगे तो सेम फिजिकल क्वांटिटी तो मिलेगी. इंसान इंसान से इंसान ही तो मिलता है. ठीक है, तो टी प्लस सी इज इक्वल टू टाइम. ठीक है, तो यहां पर मैं टी प्लस सी में सीधा बी के नीचे जो है टाइम लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी. तो यहां से बी इक्वल टू एफ टी, और एफ का क्या, m1 l1 t माइनस टू, और टी का क्या, t1, देन m1 l1 t माइनस टू और t1 t माइनस वन हो जाएगा. बेस सेम है, पावर ऐड करोगे -2 + 1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा. क्लियर? आ गया बी का? बिल्कुल सर आ गया. कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं किया सर इक्वेशन का, देख लो. ठीक है, इसके बाद एटी का तो डायरेक्ट है ही. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एटी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. F have the same dimensional formula of AT and T B upon T plus C. ठीक है, तो dimensional formula F have equal to dimensional formula of AT. It means A is equal to F by T, M1 L1 T minus 2, and T M1 क्या T1 T1. तो यहाँ से M1 L1 T minus 3 आ जाएगा. T minus 2, ये T1 ऊपर जाएगा, T minus 1, -2 -1 -3. ठीक है, तो इस तरीके से आपने किसका निकाल लिया? ए का निकाल लिया. ठीक है, जो आप सबसे पहले निकालते ए का अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी, उसको मैंने लास्ट में निकाला. ठीक है, जहां दिक्कत आती उसको सबसे पहले क्लियर किया. क्लियर है? तो यहां हमने कॉन्सेप्ट भी लगा लिया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी लगा ली, आंसर आ गया हमारा आसानी से. क्लियर है? इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है? क्योंकि क्वेश्चन का देखो मेथड वही रहता है, लैंग्वेज चेंज होती रहती है ना, लैंग्वेज चेंज होती है कई बार. तो मान लीजिए उसने ये नहीं पूछा कि फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, तो आपसे कैसे पूछ सकता है? इन दिस इक्वेशन व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, या विच इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी. ठीक है, ए एंड बी किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रही है? ए बी सी किसको डिनोट कर रही है? ठीक है, दूसरा ये भी पूछा जा सकता है. तो हम साफ देख रहे हैं, सी डिनोट द टाइम. ठीक है, बी दिस इज द इम्पल्स, और वी कैन से मोमेंटम. फॉर्मूले से अगर देखने जाओगे, एफ इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम इन, इट इज इक्वल टू इम्पल्स. ये इम्पल्स के बराबर होता है. लेकिन अगर डायमेंशनल फॉर्मूले से देखने जाओगे तो m1 l1 t minus 1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम और इम्पल्स. तो आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन देखेंगे कि बी क्या हो सकता है अपना, इम्पल्स या मोमेंटम हो सकता है. तो दूसरा आपका यहां से जो क्वेश्चन बनता है ना, ये बनता है कि आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पूछा, आपसे ये पूछ लिया गया कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है. तो आप बता देंगे कि सी तो टाइम है सर, और बी क्या है आपका, इम्पल्स है या मोमेंटम है. ठीक है, क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है. तीसरा क्या पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन में? आपसे यूनिट पूछ ली, मान लीजिए क्या पूछ ली, यूनिट. तो आपको पता है अगर इसकी यूनिट पूछता तो टाइम सी की यूनिट क्या आएगी भाई, सेकंड. ठीक है, यहां पर अगर इसकी यूनिट पूछता आपसे, यूनिट, इसकी यूनिट पूछता, तो यूनिट में क्या लिख सकते हो, न्यूटन इंटू सेकंड लिख सकते हो. फोर्स की न्यूटन और इसकी सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड. अगर आपसे एम कैस स्टैंडर्ड में पूछता, देयर आर 3 यूनिट स्टैंडर्ड, यू नो वेरी वेल, एम कैस, सीजीएस, एफपीएस. ठीक है, तो अगर एम कैस में पूछता तो आप यहां से बना लीजिए, किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 1, सेकंड -1. ठीक है,
यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। अगर आपसे सीजीएस में पूछता, इन सीजीएस स्टैंडर्ड अगर आपसे पूछता तो इसका क्या होता, ग्राम आ जाएगा, किलोग्राम की जगह मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। और आप जानते ही होंगे देयर आर 3 यूनिट स्टैंडर्ड, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। here m stands for meter, here m stands for meter, k stands for kilogram, s stands for second, c stands for centimeter, g stands for gram, and s stands for second, f stands for foot, p stands for pound, and s stands for second. Clear? In m case, length is in meter, mass is in kilogram, time is in second. In CGS unit standard, length is in centimeter, mass is in gram, and time is in second. And in FPS, length is in foot, mass is in pound, and time is in second. ओके तो ये है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर सीजीएस यूनिट पूछता तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड तो सब में रहना ही है। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से आपको इस एक क्वेश्चन से आपके कितने 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, या तो आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया, या फिर आपसे जो है यूनिट्स पूछ ली, या ये पूछ लिया कि जो ए एंड बी है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, सॉल्व करने का तरीका आपका होगा। फिजिकल क्वांटिटी का पता आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला किसका है तो यहाँ से भी पता चल जाएगा। यहाँ से नहीं लगता तो यूनिट बना के लगा लेना, यूनिट से नहीं चलता तो डायमेंशनल फार्मूला बना करके लगा। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही आपको सबका पता चल जाएगा। तो ये दूसरी एप्लीकेशन थी हमारी जिससे हम किसी भी वेरिएबल का, है ना, डायमेंशनल फार्मूला यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी फिजिकल इक्वेशन में। क्लियर है? आई होप आप सबको लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा कि किस